एग्जाम्पल 16। देयर आर टू प्लेयर्स ए एंड बी। हमारे पास प्लेयर्स कितने हैं? 2 प्लेयर्स हैं। ये भी हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे हमने 15 क्वेश्चन को मैट्रिक्स में बनाया था वैसे हमने ये क्वेश्चन करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 16 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आ सकता है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू प्लेयर्स ए एंड बी। हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, एक तो ए है और दूसरी बी है। ईच ऑफ देम रैंडमली shows selected figures of the right hand. If the sum of numbers of figures shows by both players is even number, अगर even number आ रहा है that means उसका sum हमारे पास even आ रहा है, then player B have to give money is rupees to equivalent to the number of figures shown by him to player A. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम राफ में लिख लेते हैं। अगर हमारा सम क्या आया इवन, तब हमें क्या होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि बी हमें देगा 1 रुपए, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ये कौन देगा? हमें बी देगा, बी देगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ नंबर फिगर शोन बाय बोथ ऑफ द प्लेयर इज ऑड। अगर कहते सम ऑड हुआ तब क्या करेंगे हम? देन प्लेयर ए गिव टू मनी। इसका मतलब हमें लॉस हो गया, हमें पैसे देने पड़ेंगे बी को। कितने रुपए? 1 रुपीज। सो इसका मतलब हमें लॉस हो गया 1 रुपए का। हमें किसको देने पड़ेंगे पैसे? बी को। पहले कौन दे रहा था? बी दे रहा था हमें क्या हो गया? लॉस। यहां पे हम लिख लेते हैं भी बी हमें 1 रुपए देगा, तो हमें होया प्रॉफिट। उसके बाद हमें क्या हुआ? लॉस। इसका मतलब 1 रुपए बी को देने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें क्या हो गया? लॉस। तो हमने लगा दिया नेगेटिव साइन। -1 रुपए का हमें लॉस हो गया, क्योंकि हमें किसको देने पड़े? बी को। सो यहां पे हमें पड़ गया लॉस। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? कंस्ट्रक्ट दी पे ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए एंड फाइंड दी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। तो हम स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। देन उसके बाद हमें गिवन ये भी हमने कितने क्रॉस की मैट्रिक्स बनानी। जैसे प्रीवियस में तो हमें गिवन थे 3 कॉइन गिवन थे, तो हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना ली। अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, अभी हमें कितने की मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने क्या करना है? सबसे मैक्सिमम हमारा मैट्रिक्स कौन सा होता है? 5 क्रॉस 5 का। तो उसको हमने कंसीडर कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये 16 मार्क्स का आएगा पेपर क्वेश्चन। तो मैक्सिमम हमारा कितना होता है? 5 क्रॉस 5 का। तो हमने 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स ले लिया। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता कि 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 का करना है, तो वहां पे वो कर लेते। अब हमने सबसे मैक्सिमम ले लिया 5 क्रॉस 5 का। देन उसके बाद हम ये बनाएंगे। उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अगर हमारा सम इवन हुआ तो प्लेयर बी हमें देगा, प्लेयर बी हमें पैसे देगा 1 रुपए। तो हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। अगर हमारा सम ऑड आया तो हमें क्या होगा? लॉस, क्योंकि हम प्लेयर बी को पैसे देंगे, तो हम लगाएंगे नेगेटिव साइन। देन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1 रुपये ही लगाना है, जितने हमने दिए उतने ही देंगे। जैसे हमने 2 रुपए दिए तो 2 रुपए लगाएंगे, अगर 5 रुपए दे तो 5 रुपए। तो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कि 1 रुपया। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि ओनली 1 और -1 ही डालना है। चलो हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले डायगोनल से स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 = 2। तो इवन आ गया। इवन मतलब हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। बी हमें पैसे देगा, तो बी हमें कितने पैसे देगा? 1 रुपए। तो 1 लिख लिया। उसके बाद 2 + 2 = 4। फिर से इवन आ गया, तो बी हमें कितनी कॉइन्स देगा? 2। तो पॉजिटिव। ऐसी 3 4 5, क्योंकि सभी का सम क्या आ रहा है? इवन। और हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें बी कॉइन्स दे रहा है या बी रुपीज दे रहा है।
पहले उन्हें दिए 1 2 3 4 5। अब हमारा डायगोनल क्लियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं 1 + 2 = 3। 3 क्या हो गया ऑड, हमें क्या हो गया लॉस, कितने रुपए का लॉस हो गया, अब हम दे रहे हैं तो हम मतलब 1 रुपए का हमें क्या हो गया लॉस, तो -1 लिख दिया। उसके बाद 2 + 3 = 5। 5 मतलब 1 + 3 = 4, तो 4 मतलब हमें फिर से प्रॉफिट हो गया, तो 3 रुपए हम कौन देगा, बी देगा, किसको, हमें। तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर 4 + 1 5, फिर से हमें लॉस हो गया, तो -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 5 + 1 6, 6 मतलब इवन, फिर से हमें प्रॉफिट हो गया, तो बी हमें पैसे देगा, कितने देगा, 5 रुपए। ऐसे ही हम दूसरी स्टार्ट करते हैं 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड, ऑड का मतलब हमें क्या हो गया लॉस, तो हमें 2 रुपए किसको देने पड़े, बी को। बी हम है और ये जो बी है ये सेकंड पर्सन है जिसके साथ हम गेम खेल रहे हैं। जैसे ए हम इंडिया वाले हैं और बी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हो सकता है, हम पाकिस्तान ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 2, ये हमने कर लिया था। 2 + 3 5, 5 का मतलब ऑड, फिर से हमें लॉस हो गया तो -2 डाल दिया। ऐसे 2 + 4 6, फिर से हमें क्या होगा प्रॉफिट, तो 4 लिख दिया। 2 + 7, 2 + 5 7, फिर से लॉस हो गया तो -2 रुपए हमें पाकिस्तान को देने पड़ गए। ऐसे हमने सारा मैट्रिक्स बना लिया। अब लास्ट वाली लाइन देखो 5 + 1 6, 6 मतलब इवन, तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 5 + 2 7, 7 फिर से लॉस हो गया तो 5 रुपए हमें बी को देने पड़े, पाकिस्तान को देने पड़े। फिर 5 + 3 8, 8 का मतलब फिर से प्रॉफिट हो गया तो 3 आ गया। 5 + 4 9, फिर से लॉस हो गया तो 5 रुपए हमें पाकिस्तान को देने पड़े। 5 + 5 10, 10 का मतलब फिर से प्रॉफिट हो गया तो 5 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे हमारा 5 × 5 का मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसके बाद हम नोट से करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या है हमारी मिनिमम एंट्री, तो मिनिमम एंट्री यहाँ पे क्या है -1, देन -2, -3, -4, -5, देन मैक्सिमम एंट्री 1 2 3 4 5। यहां से हमें दिख रहा है अभी कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, नो सैडल पॉइंट। उसके बाद डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक ही मैट्रिक्स में ज्यादा डोमिनेंस प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्योंकि अगर एक एक लगाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। अब हमारा देखो जो रो 3 है और रो 5 वो किससे छोटी है, 1 से, क्योंकि ये इक्वल भी आ रही है और छोटी भी आ रही है। देखो 1 के इक्वल भी आ रही है, -3 इससे छोटी है, -5 भी -1 से छोटा है। फिर 3 फिर से इक्वल आ गया, फिर -3 1 से छोटा है और -5 भी -1 से छोटा है, फिर से इक्वल आ गया। इसका मतलब 3 और 5 हमारी क्या बन गई, डोमिनेंस बन गई। दैट मीन्स लेस देन आ गई हमारी रो 1 से, तो 3 और 5 हमारी कैंसिल होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो जो रो 4 है वो क्या है, किससे छोटी है, रो 2 से, क्योंकि इसके इक्वल भी आ रही है और छोटी भी आ रही है। ये देखो -4 -2 से छोटी है, 2 2 के इक्वल है, -4 -2 से छोटा है, 4 4 के इक्वल है, -4 -2 से छोटा है। इसका मतलब रो 4 डोमिनेट बन गई रो 2 की, तो रो 4 हमारी कैंसिल होगी। तो हमारे पास ये 2 लाइनें रहेगी। जो जो हमने किया है वो सारा हमने लिख दिया, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लगाएंगे कॉलम की। कॉलम में देखो हमारी जो रो 3 और 5 है वो किससे छोटी है, बड़ी है, 1 से, इक्वल भी आ रही है, बड़ी भी आ रही है। 1 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है और 5 भी 1 से बड़ा है। ऐसे -2 इक्वल भी आ रहे हैं, तो रो कॉलम 3 और कॉलम 5 हमारी बड़ी भी है और इक्वल भी है, किससे, रो 1 कॉलम 1 से। तो कॉलम 3 और 5 हमारी डोमिनेट बन गई कॉलम 1 की, तो हमारी कॉलम 3 और 5 हमारी डिलीट होगी। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉलम 4 है वो इसके इक्वल भी है और इससे बड़ी भी है, 4 2 से बड़ी है,
तो यहाँ पे लिख दिया कॉलम 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कॉलम 2। तो कॉलम 4 हमारी डोमिनेट होगी कॉलम 2 से, इसीलिए हमने कॉलम 4 को डिलीट कर दिया। अब हमारे पास फिर से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। देन उसके बाद ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है? मिक्स स्ट्रेटेजी। मिक्स स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिक्स स्ट्रेटेजी नहीं आती तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने फर्स्ट टॉपिक करना है सैडल पॉइंट, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक करना है मिक्स स्ट्रेटेजी, देन उसके बाद आपने ग्राफिकल मेथड और डोमिनेंस प्रॉपर्टी करनी है। सो फिर से लेट कर लिया। द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी इज एस ए इज इक्वल टू A1 A2, जिसके लिए हमने चूज किया P1 P2। एस बी के लिए लिया है Q1 Q2। फिर यहाँ पे आपने फॉर्मूला मेंशन करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा के आपने सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद कैसे लिखोगे? हैंस द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी एंड गिवन बाय 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने यहाँ पे A1 A2 नहीं लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग में वैसे ही आपने वहां पे लिखना है। सो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, 2 की वैल्यू आई है 1/3, 3 4 5 हमारी डोमिनेट हो गई थी इसलिए इसकी वैल्यू 0। ऐसे हम एस बी लिखेंगे। सो एस बी की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 1/2, बाकी 3 4 5 हमारी डोमिनेट बन गई इसलिए 0 आ गई। अब इनका प्लस करके देखो कितना आ रहा है। 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1 आ गया। ये क्या आ गया? 0 और लेस के बीच आ गया। यहाँ पे एक्स डाल सकते हो। इसकी वैल्यू हमेशा इसके बीच में आनी चाहिए, तो इसके बीच में आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर ठीक है। और इसकी वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ रही है? ये कुछ भी आ सकती है, माइनस प्लस 0 4 5 कोई भी आ सकती है। वैल्यू ऑफ द गेम जरूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच आए, बट इनका प्लस आना चाहिए 0 और 1 के बीच। ज्यादातर आंसर हमारा क्या आ रहा है? प्लस करके 1 आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे? पहले तो आप करोगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट 2 1 2, आगे माइनस, देन 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन 2 - 2 इज 0। तो आ गया 0/6, तो 0/6 इज 0, तो वैल्यू ऑफ द गेम हमारी आ गई 0। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 16 मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।